तू मरेगा कि आत्मा मरेगी? महाराज मेरा शरीर मरेगा, मेरी आत्मा नहीं मरेगी। तुझे उस सर्प का भय था, भय खत्म हो गया है। मुझे विश्वास हो गया है कि अब आत्मा अजर और अमर है, सिर्फ शरीर मरता है। जिस प्रकार हम कपड़े बदलते हैं उसी प्रकार आत्मा भी अपना चोला बदल देती है। अच्छा, धन्य है गुरु महाराज। ज्ञान खड़गले अड़ा खेत में संत शिकारी दाता है, भ्रम किले को तोड़ गिराया लिया मुक्ति का नाता है। शब्द का तीर शब्द का भाला शब्द तीर मत वाला है, गुरु ग्रंथ की बंदूक उठाकर काम क्रोध को मारा है। नस्तोर मोह स्मृति लब्धवा, महाराज जो आपने ये कथा सुनाई है इससे मेरे मोह का नाश हो गया। मेरी स्मृति, मेरी प्रज्ञा, मेरे चेतन ब्रह्म, मेरे आत्मा में प्रकाश हो रहा है। धन्य है गुरु महाराज, आप और अमृत पिलाइए। और बड़ी भारी वंदना करते हुए अपने गुरु के चरणों को अपने सिर पर रखते हुए, या तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, शीश दिए और गुरु मिले तो भी सस्ता जान। धन्य है गुरु महाराज, बड़ा आनंद आया, वंदना करने लगा। मने गुरु मिल्या बड़ भाग, कैसे करूं वंदना। मने गुरु मिल्या बड़ भाग, कैसे करूं वंदना। मने गुरु मिल्या बड़ भाग, कैसे करूं वंदना। मेरे गुरु मिल्या बड़ भाग, कैसे करूं वंदना। वंदना गुरु वंदना, वंदना गुरु वंदना। वंदना ओ गुरु वंदना। वंदना हो गुरु वंदना।
ना सिखाया हुई अंधेरी, तूने अंधेरी रात प्रकाश कैसे करूं, तूने अंधेरी रात प्रकाश ओ कैसे करूं वंदना। वंदना हो गुरुवर वंदना, वंदना हो गुरुवर वंदना, वंदना हो गुरुवर वंदना। वादा गुरो दरियो कैसे करो वंदना। कैसे करूं वंदना, कैसे करूं वंदना, कैसे करूं। सतगुरुदेव भगवान की जय। राजा चलो शांति। राजा परीक्षित अपने गुरु की वंदना करने के बाद चरणों में बैठ गया। देखो भक्ति ज्ञान और वैराग्य से कथा शुरू हुई है और वहीं पर खत्म होगी। लगे दो। और हमारे बीच में इस गांव के आधार स्तंभ यूं कहूं तो, क्योंकि कोई भी कार्य उनकी अनुमति के बिना, बरगद वाले देव महाराज की अनुमति के बिना यहाँ के कोई भी सदस्य नहीं करते। उनका बड़ा आशीर्वाद है और इस गांव पर कृपा है। हमारे बीच में बरगद वाले पंडा बाबा पधारे हुए हैं। मैं पूरे गांव की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। ठीक है, कोई कारणवश हो। हाँ हाँ ठीक है, पूरे गांव की तरफ से मैं उनका स्वागत करता हूं। अरे राजन, इस संसार में सरल होना बहुत कठिन है। सरल होना, भगवान ने सिर्फ यही कहा है कि तू सरल हो जा। थोड़ा शांति से। कमलदा, और सरल होना बहुत कठिन है। देखिए, अपना अपना योगदान रहता है सभी कार्यों में। इंसान अपना योगदान करता है। आप सबके सहयोग से ही कोई बड़ा कार्य हो सकता है। आज ये यज्ञ हो रहा है तो किसी एक की वजह से नहीं हो रहा है, आप सबका थोड़ा थोड़ा सहयोग रहा है इसमें, और उस सहयोग के कारण ही ये इतना बड़ा कार्य आज संपन्नता की ओर अग्रसर है।
इतना बड़ा पुल बना, लंका से सेतु बांध तक, रामेश्वरम तक बड़े बड़े बानर बड़े बड़े पत्थर उठाकर लेके आए। सबने अपना अपना योगदान दिया। गिलहरी सोच रही है कि मैं क्या योगदान करूं, भगवान का कार्य हो रहा है और भगवान के कार्य में मैं क्या क्या अपना सहयोग करूं। देखो सहयोग, एक बात याद रखना, कोई भी मांगलिक कार्य आपके गांव में हो, आपके नगर में हो, तो यदि आप सहयोग कर सकते हैं तन मन धन से तो वो करिए, और यदि वो नहीं कर सकते हैं तो उसमें व्यवधान मत डालिए, वरना परमात्मा आपके जीवन में व्यवधान डालेगा। गिलहरी ने कहा कि मैं क्या योगदान करूं, ये तो बड़े बड़े, इनमें बड़ी ताकत है, ये तो बड़े बड़े हजार हजार किलो के पत्थर उठा उठा करके ला करके रख रहे हैं, मैं इस पुल में क्या सहयोग करूं। तो वो क्या करती, वो समुद्र में गोता लगाती, गीली हो जाती और बालू में लोट मार करके पुल पर आकर के अपने आप को झंझेड़ती और सारी बालू रेत उस पुल के ऊपर बिखेर देती। उस परमात्मा की नजर तो सब पर है। आप जैसा सहयोग कर रहे हैं वैसा नजर है उसमें। अब भगवान ये बात देख रहे हैं, इतने बानरों ने इतना बड़ा बड़ा पुल बनाने के लिए इतना इतना बड़ा बड़ा साधन दिया, सब पत्थर लेकर के आए, लेकिन हाथ तो परमात्मा ने सिर्फ गिलहरी पर ही फेरा। अरे गिलहरी, तूने अपनी क्षमता से बढ़कर के कार्य किया है, ये देख संसार पूरा याद रखेगा, मैं तेरे को अपनी उंगलियां फेरता हूं। तब से गिलहरी के ऊपर जो रेंगटे हैं वो भगवान के हाथ बताए गए हैं। सहयोग, और इस यज्ञ में एक सहयोग मन से तन से अपाहिज व्यक्ति हमारे बीच में बैठे हैं, बाबूलाल जी वहां से आए, उनको याद थी कि यज्ञ में केल की नाल की आवश्यकता पड़ेगी, साथ में कुछ नहीं था, हथियार नहीं था, कत्तल ली और कत्तल से केल काट करके यहां ला करके रख दी। कौन कहता है अपाहिज? इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, इन्हें पागल ही रहने दो, ये पागल ही अच्छे हैं। अरे ये तन, इसका कोई मूल्य नहीं है, ये तो जल जाएगा और जलने के बाद में सब अड़के इनके जैसे अपने जैसे सबके एक जैसे निकलेंगे, इसका महत्व नहीं है। महत्व है इस शरीर से आपने क्या योगदान किया इस सृष्टि में, इस व्यवस्था में। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, हम सबने सहयोग किया, आप सबने सहयोग किया, ऐसी बात नहीं है। एक एक चीज परमात्मा ने रिकॉर्ड की है आपकी कि इसने ये किया है, ये आपको मिलना है 100%। व्यास पीठ पर बैठ करके कह रहा हूं, हस्त और दानो पार्थो पीथो गता, जिन हाथों से दान निकला है वो हाथ दान जरूर मिलना है। और यूं मत सोचना कि स्वर्ग में जाकर के फिर दान कर लेंगे, नहीं, जो भी करना है मृत्यु लोक में ही कर सकते हैं और कहीं नहीं कर सकते। और दान का सदुपयोग हो, ऐसा नहीं किसी शराबी को दान कर दिया तो वो शराब पी करके आपको उल्टा पाप लगा। दान का सदुपयोग हो, वो एक एक आना आना आपका सदुपयोग में जाए। और एक बात आपको बताऊं, मैं ये कार्यक्रम लेने वाला नहीं था, क्योंकि मेरे घर शादी है, मेरी बच्ची की शादी है, आपकी बच्ची की शादी है। पर अनुरोध आया आपका
और मैंने सारी व्यवस्थाएं जोड़ दी कि भाई आप सब जोड़ लेना, और एक दिन बाद माता पूजन है वहां घर पे, और आपके द्वारा जो ये दान दिया जाएगा, ये भागवत मंच पे बैठ करके कह रहा हूं, इससे मैं दहेज खरीद के लाऊंगा। आपका एक एक पैसा सदुपयोग में जा रहा है, इसलिए आया हूं। मैंने रोक के रखा उसका पेमेंट, मैंने कि मैं आकर के दूंगा। कोई सदुपयोग हो जाए आपके धन का, बस ये एक सबसे बड़ी व्यवस्था है, हमारे धन का सदुपयोग हो। नष्टोर मोह स्मृति लब्ध्वा, मेरे मोह का नाश हो रहा है, स्मृति प्रज्ञा ऋतुम्बरा की जागृति हो रही है। परमात्मा बड़ी कृपा की आपने। और अरे राजन, क्या सुनने की इच्छा है? भगवान का विवाह हो गया था, परमात्मा, बड़ा आनंद आया आपने जो कथा सुनाई। अरे राजन, परमात्मा का विवाह हुआ, भगवान ने 16,108 विवाह किए। इसके बाद सारी व्यवस्थाएं सुचारू चल रही थी परमात्मा की, और बड़ा आनंद बरस रहा था द्वारिका में, जहां द्वारकाधीश विराजते हैं वहां क्या कमी हो सकती है। लेकिन इधर महाभारत काल में, इधर हस्तिनापुर में भाइयों का भी बंटवारा हो गया, 2 राज्यों में विभक्त कर दिया गया, खांडव प्रस्थ पांडवों को दे दिया, और इधर हस्तिनापुर दुर्योधन ने रख लिया। बड़ा दोनों अपनी अपनी जगह सुखी थे। राष्ट्र यज्ञ करवाया पांडवों ने, सब राजाओं को बुलाया, दुर्योधन भी आया। अच्छा, दुर्योधन के हाथ में क्या व्यवस्था थी? जितना वो दान देता था उससे दुगना खजाने में भर जाता था। तो भगवान ने उसको दान देने में लगाया। दान दुर्योधन देता और खजाना युधिष्ठिर का भरता, और कीर्ति किसकी बढ़ती? और दुर्योधन युधिष्ठिर ने बहुत दान दिया। परमात्मा सब जानते हैं, सब ने अपने अपने कार्य बांट लिए। भगवान ने पत्तल उठाने का कार्य बांटा, मैं पत्तल उठाऊंगा, ब्राह्मणों की झूठी पत्तल उठाऊंगा। जैसे ही ब्राह्मण भोजन करके गए, भगवान द्वारकाधीश दौड़े पत्थर उठाने के लिए, सब दौड़े कि परमात्मा ये क्या करते हो? नहीं नहीं नहीं, बड़े किस्मत वाले होते हैं जो ब्राह्मणों की पत्तलें उठाते हैं, झूठन उठाते हैं। जिनके घर में ब्राह्मणों का झूठन गिरता है वो घर स्वर्ग के समान हो जाता है। जिन चरणों की रज, ब्राह्मणों के चरणों की रज जिनके घर में गिरती है, और घर पवित्र हो जाता है। राष्ट्रीय यज्ञ में सब ने कहा कि भाई अग्र पूजा का अधिकारी आप किसे बनाते हो युधिष्ठिर जी? युधिष्ठिर खड़े होकर के कहने लगे, मैं अग्र पूजा का अधिकारी भगवान श्री कृष्ण को बनाता हूं। और जैसे ही कृष्ण का नाम सुना, शिशुपाल वहां बैठा था, उसको याद आ गई किस प्रकार रुक्मणी का हरण किया था, इसकी बारात खाली आई थी। ये गालियां देने लगा भगवान। अरे ये मामा को मारने वाला, ये ग्वाला, ये अग्र पूजा का अधिकारी है। तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है युधिष्ठिर। भीम अर्जुन मारने के लिए दौड़े उसे, तो भगवान ने रोक दिया, ठहरो, मैंने 100 अपराध इसे क्षमा करने की बोला है, 100 अपराध इसके क्षमा करूंगा। 100 बार गालियां दी, और जैसे ही 101वीं गाली देने लगा, भगवान ने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। सुदर्शन चक्र जल रहा था क्रोध से,
क्योंकि भगवान की अनुमति नहीं थी, वरना इस दुष्टिका में कब काटूं सिर। जैसे ही सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, भगवान की उंगली काटते हुए सुदर्शन चक्र ने उस दुष्ट की गर्दन काट दी। और जैसे ही गर्दन कटी, भगवान की उंगली में से खून की धार बह गई। 16,108 रानियां बैठी हुई थी, लेकिन द्रौपदी दौड़ी, अपनी कीमती साड़ी फाड़ करके पट्टी बांध दी, पट्टी बांध दी। भगवान की आंखों में अश्रु आ गए। अरे कृष्णा, द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी है। मेरी 16,108 रानियों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अपनी साड़ी फाड़ करके मुझे पट्टी बांध दे। तूने ये कीमती साड़ी, हीरे जवाहरात से जड़ी हुई साड़ी फाड़ करके मुझे पट्टी बांधी है। इसके एक एक धागे का मूल्य मैं तुझे चुकाऊंगा। कभी भी तेरे जीवन में कोई संकट आ जाए, एक बार मुझे याद कर लेना, एक एक धागे का मूल्य चुकाऊंगा। इतना अद्भुत महल बनाया था। दुर्योधन घूमने के लिए गया, जहां पानी था वहां पानी नहीं, ऐसा प्रतीत होता था। गिर गया पानी में और द्रौपदी हंसी और एक शब्द बोला, अंधे की औलाद अंधी होती है। इस शब्द ने ही पूरी महाभारत कराई है। शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द शीतल करे, एक करे घाव। शब्द का बड़ा महत्व है हमारे। और फिर उस समय उस अपमान का बदला लेने के लिए दुर्योधन ने 64 का खेल खेला और वहां पांडव अपना सब कुछ हार गए, द्रौपदी तक को हार गए। केश पकड़ करके दुशासन खींच करके भरी सभा में लाया और साड़ी खींचने का आदेश दिया दुशासन को दुर्योधन ने। इसको नग्न करके मेरी जगह पर बिठाओ। सब दूर प्रार्थना कर रही है। मुझे मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए, रक्षा करिए। कोई नहीं आया। 5 पांडव पहले ही हार चुके थे अपने आप को जो। अच्छा, हमारे पास में जब तक ताकत रहती है, जब तक व्यवस्थाएं रहती है, जब तक घमंड रहता है, तब तक आप दुनिया से लड़ते रहते हैं। जब आप परास्त हो जाते हैं सब तरफ से, तब परमात्मा याद आता है। साड़ी खींचने लगा, उसने दांतों तले दबाई। अब जब देखा कि ये साड़ी अब बचने वाली नहीं है, फिर दोनों हाथ खड़े कर दिए और फिर याद किया उस द्वारकाधीश को। कहां जा छुपे हो, कहां जा छुपे हो नाथ दीनानाथ। ये खींचे तन से साड़ी, सबा देखती है सारी। ये साड़ी गई जो साड़ी, गई लोग लाज सारी। ये सारी गई है सारी, गई लोग लाज सारी। लाज है और इसे बचा सकता है तो बचा ले। हाथ खड़े कर दिए, हे द्वारकाधीश, मैं तो अब नहीं बचा पाई, पर तेरी बहन की लाज अब तू बचा पाए तो बचा लेना। और जैसे ही याद किया, 108 रानियों के बीच में परमात्मा गहरी नींद में सोए हुए थे। जैसे ही करुण पुकार पहुंची परमात्मा के कानों तक,
जैसे पुकार पहुंची तो 3 वाहन उड़े। उसी समय नप्पर भगवान का वाहन है गरुड़। वो मन की गति से आगे चलता है, मन की जैसा मन सोचता है वैसा चलता है। वहां भी आज पीछे है। सबसे आगे भगवान ने कपड़ा फेंका, साड़ी भेजी सबसे पहले। 3 वाहन उड़े नभ ऊपर, आगे को बढ़ने को होड़ लगी है। आज भगवान भगे इतना कि गरुड़ को भी न भनक लगी है। गरुड़ को भी पता नहीं चला, दौड़ लगाई भगवान ने। और ऐसा कहा जाता है कि पूरी हस्तिनापुर साड़ी से ढक गई, पर उस अबला की साड़ी का कोई पार नहीं पाया। आता हूं बहन मत घबराना, दुशासन ठग भी चाहेगा, पर तेरे बदन की साड़ी का कोई पार लगा ना पाएगा। तेरे बदन की साड़ी को कोई छू भी नहीं पाएगा। और इतनी साड़ी भेजी कि पूरी हस्तिनापुर ढक गई, पर उस अबला की साड़ी का कोई पार नहीं पाया। और 10,000 हाथियों का बल था जिसकी भुजाओं में। साड़ी खींचते खींचते उन्हीं साड़ियों के ढेर पर पड़ गया, लेकिन मालूम नहीं पड़ा उसे कि कहां से आ रही है, क्या व्यवस्था है। वहां प्रतिज्ञाएं हुई कि मैंने तेरे इस अपराध के लिए तेरी जंगाएं नहीं तोड़ी, तेरी छाती का लहू नहीं पिया और तेरी जिह्वा नहीं काटी, तो महादेव की सौगंध है। फिर महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें पांडव विजय हुए, क्योंकि दुराचारी और दुष्टों का अंत निश्चित है। और इसके बाद, अरे राजन, मैंने तुझे सारी कथाएं सुना दी, अब क्या सुनना चाहता है परमात्मा? आपकी कथाओं से मुझे उस कन्हैया की गहराइयों में उतरने का मन कर रहा है। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा मुरलिया वाले रे, मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। जब से बसी है, जब से बसी है दिल में तस्वीर।